तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग नजंग के पास भारी भूस्खलन से घंटों से हुई बंद। जिला मुख्यालय को चीन सीमा से जोड़ने वाली तवाघाट डिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई घंटों से नजंग के पास भारी मात्रा में आए भूस्खलन से बंद हो गई है, जिसके चलते आवाजाही करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि आदि कैलाश की यात्रा कर मुख्यालय लौटने की उम्मीद लगाए बैठे 150 से अधिक यात्री ब्यास वैली में फंसे हुए हैं। साथ ही सेना की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन से बार बार आदि कैलाश यात्रा भी प्रभावित हो रही है। सत्यापन अभियान में व्यापारियों से पुलिस को सहयोग देने की व्यापार संघ ने धारचूला में की अपील। धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के द्वारा विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस टीम विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। व्यापार संघ धारचूला के कोषाध्यक्ष खड़ग सिंह दानू ने पुलिस के अभियान की सराहना करते हुए सभी व्यापारियों से अपनी दुकानों में कार्यरत मजदूरों के सत्यापन कराकर क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने में मदद करने की अपील की है। प्रशासन द्वारा जो अभी सत्यापन किए जा रहे हैं, इसमें जहाँ तक व्यापार मंडल का सहयोग की बात है, जितने भी हमारे यहाँ पर लोकल व्यापारी और बाहर के व्यापारी यहाँ पर मिनिमम जो लड़के कार्यरत हैं, इनके मेन सत्यापन मूल रूप से ये अपने जहाँ से आते हैं वहाँ का दिखाएं। और यहाँ पर हमारी पुलिस प्रशासन को भी अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि विगत वर्षों में जो हमने देखा हमारे क्षेत्र में बहुत सी अनैतिक घटनाएं हुई। तो कई बार अभी तक हमारे सत्यापन करने के बावजूद भी और ऐसे मैटर हो रहे थे कि जिसमें अभी तक कोई पुलिस को अभी ठोस सबूत नहीं मिले इस क्षेत्र में। तो व्यापार मंडल की तरफ से हम ये चाहते हैं कि सारे व्यापारियों की हित में देखते हुए बाहरी व्यक्तियों का बहुत ही बड़े ढंग से सत्यापन होना चाहिए और हमारे सीमांत क्षेत्र एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत धारचूला क्षेत्र में लग रहे जाम की समस्या से निपटने को प्रशासन लेगा सख्त एक्शन। धारचूला मुख्यालय क्षेत्र के अंतर्गत तावाघाट लिपुलेक राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत निगालपानी हाट ग्वालगांव में रोज बढ़ रही जाम की समस्या से जहां एक और स्थानीय लोगों के साथ ही सेना व आम नागरिकों की मुश्किल बढ़ी हुई है। घंटों जाम से लोगों को अपने गंतव्य की ओर पहुंचने में परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए तहसील प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जाम की समस्या से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लापरवाही से वाहनों को नियमित खड़ा करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेएसएन स्टेडियम धारचूला के आपदा राहत शिविर में रह रहे खुतीला के आपदा पीड़ितों ने शासन प्रशासन से धारचूला में की राहत देने की मांग। लंबे समय से जेएसएन स्टेडियम धारचूला के आपदा राहत शिविर में रह रहे खुतीला के आपदा पीड़ित परिवारों ने शासन प्रशासन से शीघ्र विस्थापन की कार्रवाई को पूरा कर राहत देने की मांग की है। आपदा पीड़ितों ने कहा कि मुश्किल हालातों में राहत शिविर में जीवन जीना मुश्किल हो गया है। आपदा के बाद से अभी तक क्या स्थिति है आप लोगों की, और आप लोगों के विस्थापन और इसको लेके कुछ हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में कुछ बताइए। कुछ भी नहीं हो रखा है अभी तो। ये जमीन जगह जगह देख के मना करा जा रहा है, सब लोग राजी होने के बाद भी जमीन दिया नहीं जा रहा है सर। अब तो कोई पूछने भी नहीं आ रहे हैं, एसडीएम भी कोई देख नहीं रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दिया गया हमें। ना जमीन दे रहे हैं ना कहीं कुछ, ऐसे यहाँ रह रहे हैं बस। कितने लोग हैं लगभग यहाँ? है 7-8 परिवार हैं। तो अन्य जो आपके साथी लोग थे और लोग, उनको मिल गया है क्या जमीन? नहीं मिला है उन्हें भी। वो लोग भी अब क्या करते हैं, यहाँ परेशान हो रखे हैं। बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है, पढ़ाई की वजह से बच्चों के लिए कमरा ले रखे हैं। अपने बच्चों का देखना ही हुआ, यहाँ रह के कुछ होने वाला तो है नहीं। अब कुछ हो भी नहीं रहा है, ना कोई देख रहे प्रशासन ना कुछ, खाली परेशान हो रहे। बच्चों का भी भविष्य भी खराब हो रहा है यहाँ रह के, उनका पढ़ाई भी नहीं हो पा रही बच्चों की इतने साथ रह के। ग्वालगांव वार्ड की सुरक्षा के लिए काली नदी किनारे तटबंध निर्माण करने की बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरीश धामी ने मुख्यमंत्री से की मांग। बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरीश धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए 77 करोड़ रुपए की मेगा योजना दी गई थी, लेकिन ग्वालगांव वार्ड को सुरक्षित रखने के लिए अभी भी काली नदी के किनारे निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की जाएगी। सरकार के मुखिया आदरणीय ईश्वर सिंह धामी जी का कोटि कोटि अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो धारचूला शहर को बचाने के लिए इतने करोड़ रुपए की धनराशि हमें प्राप्त की और वो कार्य
पूर्ण होकर यहाँ पर हमारे सामने खड़ा है। मैं एक मांग और करना चाहता हूँ कि जो लगभग 100 मीटर का जो हमारा पेज बचा हुआ है वो अभी भी वो बनना बाकी है, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्वालगांव वार्ड है, ग्वालगांव वार्ड अभी भी खतरे की जद में है। यहाँ पर इमटॉप है और यहाँ पर गंगरी होटल है, कई ऐसे भाग हैं जो अभी भी खतरे की जद में है। मैं सिंचाई विभाग से निवेदन करूँगा कि ये आंकड़न तैयार कर शासन को प्रस्तुत करें और हम पार्टी का एक डेलीगेशन लेके शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पेज को भी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। GIC धारचूला में नशा मुक्त अभियान और सफाई अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसमें ये पाया कि बच्चों का उसमें काउंसलिंग भी हुई। काउंसलिंग के अंतर्गत बच्चों में उत्साह लगा कि कई बच्चे पुलिस में जाना चाह रहे हैं, कई बच्चे आर्मी में जाना चाह रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि थोड़ा सा शिक्षकों की कमी रही थी बच्चों में, और उसके अलावा कई बच्चे IPS बनना चाह रहे थे, कई बच्चे। बहुत अच्छा रहा इसमें सभी का सहयोग, और हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद रही सारी। नशा मुक्ति और नशे से जो दुष्प्रभाव आज की पीढ़ी पर हो रहे हैं, उसके संबंध में एक काउंसलिंग की गई बच्चों के साथ, और बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और उससे धन और जो परिवार का जो नाश हो रहा है उसके बारे में उनको बताया गया कि इस ओर नजर है, और यातायात के बारे में भी उनको जानकारी दी गई है। एक साइबर फ्रॉड के मैटर में हमारे पास शिकायत आई थी, जिसमें 18 लाख का फ्रॉड वादी के साथ हुआ था, जिसमें हमने 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया था, और ये दोनों अभियुक्त जो थे कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। इन दोनों की गिरफ्तारी हेतु हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, और कोर्ट से इनका NBW भी हम लोगों ने प्राप्त किया था, लेकिन उसके उपरांत भी ये लोग अपने घर से ये गायब चल रहे थे काफ़ी समय से। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ फिर हम लोगों ने कुर्की का वारंट कोर्ट से लिया था, जिसमें वारंट लेने के उपरांत इनकी जितनी भी संपत्ति है उसकी कुर्की जो है हमारी पुलिस टीम के द्वारा कोलकाता में करवाई गई है। सर, कितने की संपत्ति की कुर्की की गई है? देखिए, जो प्रोसीजरली 18 लाख का फ्रॉड था, और उनके घर में अभी तक जितनी भी जो संपत्ति होती है, वो घर में जितनी भी अचल संपत्ति होती है उसकी कुर्की की जाती है, और वो लोकल वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे रखवाया जाता है। उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करवाई जाएगी।